उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां पूजा पाठ और धार्मिक यात्रा करने के नाम पर महिलाओं और पुरुषों से पुष्पा गोयल गुरु मां बनकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो गई। पुष्पा गोयल गुरु मां कई वर्षों से दयालपुर इलाके में किराए के मकान पर रहती थी। गुरु मां ने एक सोची समझी स्कीम के तहत सैकड़ों भक्तों से करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गई। सर मेरा 18 लाख रुपए गया था। क्या क्या की मांगा था माता ने? सर मेरे से बोली थी यमुना बिहार में मकान बनवाना है। हर जगह मेरे को लेके जाने लगी, जैसे बालाजी हुआ और हरिद्वार हुआ, मथुरा बिंद्रा हुआ, सब ऐसे में जाने लगी। मेरे फिर बाद में मेरे पास फ़ोन करी, बेटा मेरे पास घर पे आ जाओ। मैं घर पे गया तो मेरे को चाय नाश्ता और जो मतलब बादाम सदाम खिलाने, पेप्सी में पता नहीं क्या सब मिला दी थी मेरे को। मैं उन्हीं के गुण गाने लगा हमेशा। अच्छा, कितना पैसे आपसे मांगे गया? 18 लाख जी। 18 लाख कैसे हम दिया? मतलब मैं 3 किस्तों में दिया हमको। क्या कोई चीज़ गिरवी रखी है आपने? कहाँ से? नहीं सर, मकान बेचा था मैं अपना। आपने मकान बेच दिया? किसके लिए? मैं बेचा था सर, मैं सोचा कहीं और दूसरा लूँगा फिर उस मकान बदले मकान। तो मेरे को बुला के उनको मालूम पता नहीं कैसे चल गया, कोई बता दिया होगा उनको हमारा मकान बिका हुआ है। बोले बेटा तुम्हारे पास पैसे है? मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। बोला नहीं तुम अपना मकान बेच दिए हो। मतलब माता जी आपको कैसे मालूम है? बोला मेरे को पता चला है। बेटा वो पैसे दे दो, मैं मकान ले लूँगी, फिर आपको जब कहीं मकान लोगे तो मैं आपको पैसे वापस कर। तो आपने पैसे दे दिए? हाँ। प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं और उस तरह से उसको वृंदावन मथुरा मतलब तीर्थ यात्रा वगैरह कराते थे। उसने देखा कि हम किराए पर रहते हैं, उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने देखा मेरी बेटी है 7 साल की, उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि तुम्हारी एक बेटी है, इसकी वजह से तुम एक FD करा लो जी। मैंने कहा ठीक है जी करा लेंगे, क्या केस देना पड़ेगा? उन्होंने कहा 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, इस तरह से 5 साल में दुगना हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा ना समझा, उसके हाथ में 3 लाख रुपए दे दिए। ऐसे कैसे? सर उसने पता नहीं क्या पिलाया मुझे नहीं पता, चाय पानी में क्या करा कि हम अपने काबू में नहीं रहे। हमने उसको 3 लाख रुपए दे दिए और उसने मैंने उससे कहा कि मेरे को कोई रसीद दो या फिर कुछ दो। इनके अभी एजेंट आएंगे, उनके हाथ में तुम कैश देना, वो फाइल पे साइन कर। उन्हें एक एजेंट आया जिसका नाम देविंदर गुजर। सर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उनको, ठीक है। वो आए, उन्होंने कैश लिया और मेरे से साइन करवाया, मेरे हस्बैंड से साइन करवाया। और फिर उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि सर कोई रसीद दीजिए, कुछ दीजिए। उन्हें कहा कि रुक जाइए 2-4 दिन में। कितने पैसे थे आपके? सर 3 लाख रुपए मैंने उसको कैश दिए। पुलिस में गए आप? जी गए, बिल्कुल कंप्लेंट करी हमने, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। चाहते हो कि कार्रवाई हो इस पर? जी हाँ बिल्कुल। पीड़ित लोगों का कहना है कि गुरु मां हमें पूजा पाठ धार्मिक यात्रा पर ले जाया करती थी और हमारी परेशानी और कष्ट सब दूर हो जाने की बात भी किया करती थी। ये पूरा मामला ये है कि कुछ खिलाती पिलाती थी, जादू टोने से करती थी और मेरे से 8 लाख रुपए लिए हैं। और देविंदर गुजर है, वो कहता है कि मैं माँ नानी का दावा करूँगा। कौन थी ये माता जी? ये पुष्पा गोयल। क्या कहते थे आप इन्हें? उन्हें माता जी बोलते थे और क्या बोलेंगे, माता जी करते थे, पैर छूते थे, उनके पाँव दबाते थे हम तो उनके। तो उन्होंने इस तरीके से आपके साथ फ्लॉट किया? हाँ। कैसे किया? आप कैसे उनके चुंगल में फंसे? हम ऐसे गए कि मंदिर में मिली, बद्रीनाथ केदारनाथ हमें लेके गई पिछली साल 8 मई को। हम उसके साथ जाने के बाद में उसने पैसे मांगे, मेरी बेटी की शादी के लिए रखे थे वो पैसे। 23 साल की मेरी बेटी है, अब बताओ मैं कहाँ से शादी करूँ उसकी? उसने मेरे से धोखे से पैसे लिए, चीटिंग करके पैसे लिए। मेरे हैं 6-7 लाख मेरे हैं, मेरे 3 लाख ये बहू के, 2 लाख ये बहू के। मेरे बहू को मेरे पीछे सीधे कुछ कर के अपने बस में करके और मेरे बोला सास को मत बताना और चुपचाप पैसे दे। अब कहाँ गई है कुछ पता है? पता ही नहीं है। जब मेरे ससुर बीमार थे पहले तो उनके इलाज पर हम इधर उधर रहे, फिर मैं वो उनकी डेथ हो गई, फिर मैं गाँव चले गई। वहाँ से 15-20 दिन में आई, इसने मेरा आने पता चले। वहीं महिलाओं और पुरुष भक्तों का कहना था कि गुरु मां प्रसाद और कोल्ड ड्रिंक में एक ऐसा पदार्थ मिलाकर देती थी जिसे खाकर व पीकर हम गुरु मां के वश में हो जाते थे। प्रसाद व कोल्ड ड्रिंक खाने पीने के बाद
हमें गुरु माँ की बताई हुई बात याद रहती थी और ना चाहते हुए भी हम वो काम उनके लिए कर देते थे, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। बात हुई थी जी इनसे। कितना पैसा माता जी ये आपका? मेरा 3 लाख रुपया है और जो देवेंद्र गुजर है वो उसको फ्लैट लेना था, तो कहने लगे कि मेरे को फ्लैट लेना है सोमवती, मेरे को 3 लाख की मदद कर दो। और आपने दे दी पैसे? तो मैंने 3 लाख की पहले 2 लाख दिया, फिर 1 लाख तो चाहते हो कार्रवाई उन पर? जी कार्रवाई। तो गुरु माता के नाम से पैसे मांग के ले गई थी, कीर्तन भजन करती थी, कभी हमारे घर आती, कभी हम जाते थे उसके घर, और कहती इतना पैसे चाहिए, बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, मांगती थी, हम दे देते थे। हमें क्या पता ये हमारे लिए ऐसा काम करते करते फिर फ्रॉड करके लेके भाग गए। कितना पैसा था माता जी? 3 लाख। कितने लोग होंगे कम से कम, कुछ पता है आपको कितने लोग थे ये? होंगे 150 लोग होंगे। कितना अलग अलग पैसा लेती थी, सबसे अलग अलग। अच्छा, कितना जैसे मतलब? कभी जैसे आज माँ आई, कल दूसरा आया, कल तीसरा, ऐसे करके पकड़ती थी लोगों को, सब कोई इकट्ठा नहीं बोलती थी। अच्छा, कितना पैसा कम से कम लेके गई होंगी? लोग 3 करोड़। कितना माता जी? 3 करोड़। 3 करोड़? 3 करोड़, हाँ, सबका पैसा, सबका पूरा पैसा सबका जितना पैसा 3 करोड़। चाहते हो मतलब इन पे कार्रवाई हो? कार्रवाई पकड़ी जाए, दिल्ली पुलिस से गुहार। जल्दी से जल्दी ये प्रार्थना करते हैं हम हाथ जोड़ के कि जो भी ये देख रहा है वो हमारी मदद करे। माता जी, एक चीज और, जो अंधविश्वास था, जैसे और लोगों तक मैसेज देना चाहेंगे, वे बताना चाहेंगे कि भाई किसी भी इस तरीके भरोसा ना करें? ना करें, कभी ना करें। नहीं लेकर आती थी और गुरु माँ इन भोले भाले भक्तों से पैसे ऐंठ लिया करती थी। गुरु माँ ने इन भक्तों से करीब 3 करोड़ की ठगी कर फरार हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गुरु माँ यानी कि पुष्पा गोयल को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।